जंतर मंतर पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन को लेकर चर्चा में चल रहे यूट्यूबर अजीत भारती के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज होने के बाद अब उनका जवाब सामने आया है। अजीत भारती ने अपने ऊपर दर्ज केस को लेकर कहा है कि उन्होंने किसी की जाति को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर उनकी मां और बहन को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिसके जवाब में उन्होंने प्रतिक्रिया दी। अजीत भारती ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति उनकी मां या बहन को लेकर ऐसी टिप्पणी करता है तो वो चुप कैसे रह सकते हैं। उनके मुताबिक जिस वीडियो को लेकर FIR हुई है उसमें उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के लिए कोई जाति सूचक शब्द नहीं कहा। अजीत भारती ने यह भी कहा कि उन्हें पता है कि क्या बोलना है और क्या नहीं, क्योंकि SC/ST एक्ट के प्रावधानों और कानून की सीमाओं की उन्हें जानकारी है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि दिल्ली पुलिस को कस्टडी में मेरी हत्या करनी पड़ेगी, 2-4 डंडों से मेरा मनोबल नहीं टूटने वाला, और यदि मैं जीवित बच गया तो इसी स्थिति में जंतर मंतर जाऊंगा और अपने समाज से कहूंगा कि बताओ, तुम्हारी बहन और मां को लेकर कोई ऐसी टिप्पणी करे तो क्या करोगे। बता दें कि अजीत भारती के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कराया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद, उनके परिवार और अनुसूचित जाति समुदाय को लेकर अभद्र और जातिगत रूप से अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। आरोप है कि उन्होंने टिप्पणियां कम्युनल डिसहार्मोनी और नफरत फैलाने वाली की थी। इसी मामले में अजीत भारती के खिलाफ SC/ST एक्ट, IT एक्ट और BNS की अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। FIR में जातिगत अपमान, समुदायों के बीच नफरत फैलाने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने और आपराधिक धमकी से जुड़ी धाराओं का जिक्र है। लेकिन अब अजीत भारती ने इन आरोपों को लेकर सफाई दी है। उन्होंने दावा किया कि नॉर्थ एवेन्यू थाने में राजनीतिक दबाव बनाकर देर रात FIR दर्ज कराई गई और उनका मानना है कि यह मामला अदालत में ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। अजीत भारती ने कहा कि वे कानून का सम्मान करेंगे और दिल्ली पुलिस की जांच में पूरा सहयोग करेंगे। आगे उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके परिवार की महिलाओं को लेकर फिर से इसी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी की गई तो वे दोबारा उसी तरह जवाब देंगे, हालांकि कानून की सीमाओं का पालन करेंगे। यानी इस पूरे मामले में अब दो बिल्कुल अलग दावे हैं। एक तरफ शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि अजीत भारती ने जातिगत और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर नफरत फैलाने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ अजीत भारती का कहना है कि उन्होंने किसी जाति के लिए जाति सूचक शब्द नहीं बोला और यह केस उन्हें प्रताड़ित करने के लिए दर्ज कराया गया है। अब इस मामले की असली तस्वीर जांच और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही साफ होगी। लेकिन एक बात तय है, आरक्षण पर शुरू हुई बहस अब आंदोलन से निकलकर कानूनी लड़ाई तक पहुंच चुकी है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। ऐसी ही खबरों के लिए लाइव हिंदुस्तान के ऐप को डाउनलोड करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। यूट्यूबर और आरक्षण हटाओ आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा अजीत भारती एक बड़ी मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जहां दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में अजीत भारती के खिलाफ SC/ST एक्ट, IT एक्ट और BNS की गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि अजीत भारती ने एक लाइव प्रोग्राम के दौरान चंद्रशेखर आजाद, जो कि एक सांसद हैं, और साथ ही SC/ST वर्ग की महिलाओं के खिलाफ कुछ इस तरह की बातें कही थी जिसके खिलाफ समाज में गुस्सा था और इसे लेकर लोग नॉर्थ एवेन्यू थाने पहुंचे और उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि उन पर जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप है, जिससे एक वर्ग विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने के आरोप उन पर लगे हैं। और शिकायतकर्ता का कहना है कि जानबूझकर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए उन्होंने इस तरह के शब्दों का
इस्तेमाल किया। ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ था? दरअसल एक लाइव कार्यक्रम वो कर रहे थे और उसी दौरान कमेंट्स में किसी शख्स ने कमेंट किया कि अजित भारती अगर अपनी बहन की शादी चंद्रशेखर आजाद से करा दें तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। इसी के जवाब में अजित भारती आपा खो बैठे और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी जो यहां पर हम आपको बता भी नहीं सकते शब्दशः, लेकिन जो हिस्सा बताया जा सकता है उसमें मसलन उन्होंने कहा मेरी बहन की शादी हो चुकी है, अपने जीवन में वो खुश है, 2 बच्चे हैं उसके, और इसके बाद उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के लिए बहुत ही अपमानजनक और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। साथ ही उन्होंने अंबेडकर को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अंबेडकर की पत्नी ब्राह्मण थी, उनके वक्त कोई आरक्षण नहीं था, उनको एक राजपूत राजा और ब्राह्मण व्यक्ति ने पढ़ने के लिए विदेश भेजा और बढ़िया दिमाग था उनके पास, वो पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति थे, तुम्हारी तरह आरक्षण की भीख पर पलने वाले लोग नहीं थे। उन्होंने बिना आरक्षण कई डिग्रियां ले ली। तो ये उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में कहा था। आपको बता दें कि इस सिलसिले में जो एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हुई है उसमें SC/ST एक्ट के अलावा कुछ अन्य गंभीर धाराएं भी लगाई गई हैं। इसमें 3 उपधाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है, जिसमें जातिगत अपमान, नफरत फैलाने और अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों से जुड़ी ये तमाम धाराएं हैं। IT एक्ट 2000 की धारा 67 के तहत भी उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लीलता और आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के चार्ज उनके खिलाफ लगाए गए हैं। और BNS की जो धारा 2023 की 196(1)(c) का भी जिक्र है और इसमें ये जो धारा है इसमें अलग अलग समूहों के विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी और नफरत बढ़ाने से संबंधित ये धारा मानी जाती है और उसके तहत उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। तो ये माना जा सकता है चूंकि धाराएं बहुत गंभीर हैं, ऐसे में अजित भारती की गिरफ्तारी संभव है और या तो वो अदालत जाके उस पे स्टे लेकर आएं या अग्रिम जमानत लें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो मानकर चलिए कि उनकी गिरफ्तारी इस मामले में किसी भी वक्त हो सकती है, क्योंकि FIR पुलिस ने दर्ज कर ली है। और इसके पहले जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ मुहिम के तहत जब अजित भारती पहुंचे थे तो उन्होंने क्या कुछ कहा था जो काफी वायरल हुआ, वो भी आपको आखिर में हम सुनवाते हैं। देखिए, हमारी सबसे बड़ी डिमांड तो ये है कि सरकार एक वाइट पेपर लेकर के आए कि अभी तक जो तुमने ये 80 साल तक आरक्षण दिया है, जिन जिन को दिया है, और उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है, मतलब लोग बैकवर्ड होते ही जा रहे हैं।